नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची सिंह, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट के टॉपिक उपसमष्टि सब स्पेस पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने सदिश समष्टि के ऊपर बातचीत की है। V प्लस डॉट एक सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस कहलाता है यदि V प्लस वेक्टर एडिशन सदिश योग के सापेक्ष एक आबेली समूह अबेलियन ग्रुप हो तथा V और F के अवयव प्लस जिसको सदिश योग कहते हैं और डॉट जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन या अदिश गुणन कहते हैं के सापेक्ष वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को संतुष्ट करता है। आज हम उपसमष्टि पर बातचीत करेंगे। UF प्लस डॉट VF प्लस डॉट का उपसमष्टि कहलाता है यदि पहली बात U V का उपसमुच्चय हो, दूसरी बात UF प्लस डॉट स्वयं एक सदिश समष्टि हो। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि U और V दोनों ही अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, F समान फील्ड F पर होने चाहिए तथा UF और VF दोनों में ही द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट समान होनी चाहिए। उदाहरण एग्जाम्पल R क्यूब R बराबर ABC सच दैट ABC बिलोंग्स टू R, जहां R क्यूब ट्रिपलेट ABC का समुच्चय है, एक सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस है, तो R स्क्वायर क्रॉस जीरो कहने का तात्पर्य जिसका तीसरा कोऑर्डिनेट 0 हो, R पर एक उपसमष्टि हो सकता है। इस बात को हमें दिखाना है। R स्क्वायर क्रॉस जीरो के अवयव होंगे AB0 सच दैट AB0 बिलोंग्स टू R। यहाँ R स्क्वायर क्रॉस जीरो जो है वह R क्यूब का उपसमुच्चय सबसेट है तथा R स्क्वायर क्रॉस जीरो R पर उसी सदिश योग वेक्टर एडिशन और उसी अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष स्वयं एक सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस होगा। अतः R स्क्वायर क्रॉस जीरो R पर समान सदिश योग और समान अदिश गुणन के सापेक्ष R क्यूब R पर एक उपसमष्टि होगा। सदिश समष्टि के किसी उपसमुच्चय के लिए उपसमष्टि होने की शर्त कंडीशन फॉर ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस टू बी सब स्पेस। यदि VF प्लस डॉट एक सदिश समष्टि है तथा W सबसेट V हो तो WF प्लस डॉट VF प्लस डॉट का उपसमष्टि होगा यदि और केवल यदि A अल्फा प्लस B बीटा belongs to W, for all alpha beta belongs to W and AB belongs to F. Proof माना WF प्लस डॉट VF प्लस डॉट का उपसमष्टि है। WF प्लस डॉट is a subspace of VF plus dot. Then W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication. तो W सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष संवरक होगा, अर्थात AB belongs to F, अल्फा बीटा belongs to W, then A अल्फा belongs to W, B beta belongs to W due to scalar multiplication and A alpha plus B beta belongs to W due to vector addition। तो A B belongs to F, अल्फा बीटा belongs to W के लिए अदिश गुणन से A अल्फा B बीटा W के अवयव होंगे और सदिश योग से A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। अब हम शर्त A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W को लेकर दिखाएंगे कि W एक सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस है या वेक्टर स्पेस की सभी शर्तों को पूरा करता है। इसके लिए मान लिया A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू B
इसका मतलब 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। अब इसका मतलब डब्लू सदिश योग प्लस के सापेक्ष संवरक है। इसी प्रकार यदि a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, जो कि योग के सापेक्ष, सदिश योग के सापेक्ष, वेक्टर एडिशन के सापेक्ष अल्फा का व्युत्क्रम है और डब्लू में है। इसी प्रकार a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लेने पर 0 बिलोंग्स टू डब्लू आता है, जो कि डब्लू का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि b इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो a अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, जो कि डब्लू में अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रदर्शित करता है। चूँकि W V का उपसमुच्चय है, अतः W के सभी अवयव V के भी अवयव होंगे और योग के सापेक्ष साहचर्यता और क्रम विनिमयता तथा अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष वितरण नियमों का पालन करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं WF प्लस डॉट VF प्लस डॉट का उपसमष्टि होगा। अब हम उपसमष्टि के लिए दो प्रमेय सिद्ध करेंगे। पहला प्रमेय, यदि W1 और W2 V की दो उपसमष्टियाँ हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी V की एक उपसमष्टि होगा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अभी द्विचर संक्रियाओं और फील्ड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने फील्ड और द्विचर संक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया है। वास्तव में ये दोनों यहाँ उपस्थित हैं, द्विचर संक्रियाएँ भी उपस्थित हैं और फील्ड भी उपस्थित है, लेकिन इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको लिखा नहीं गया है। प्रूफ, हमको W1 इंटरसेक्शन W2 को उपसमष्टि बताना है। इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि यदि A और B F के दो अवयव हैं, अल्फा और बीटा W1 इंटरसेक्शन W के अवयव हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 का अवयव होगा। इसके लिए मान लेते हैं A B बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तब हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। चूँकि अल्फा और बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 के अवयव हैं, सो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। W1 और W2 दोनों ही उपसमष्टियाँ हैं, इसलिए A B बिलोंग्स टू F के लिए A अल्फा प्लस B बीटा W1 का अवयव होगा और A अल्फा प्लस B बीटा W2 का भी अवयव होगा। दोनों को एक साथ लेने पर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, यही हमें सिद्ध करना था। अतः W1 इंटरसेक्शन WB V की एक उपसमष्टि होगा। दूसरा प्रमेय, यदि W1 और W2 V की दो उपसमष्टियाँ हों तो W1 यूनियन W2 V की उपसमष्टि होगा, यदि और केवल यदि एक उपसमष्टि दूसरे में समाई हुई है। प्रूफ, माना एक उपसमष्टि दूसरे में समाई हुई है, अर्थात W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। यदि W1 सबसेट W2 हुआ तो W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2, और यदि W2 सबसेट W1 हुआ तो W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1। दोनों ही स्थितियों में W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 या W2, जो कि V की उपसमष्टियाँ हैं। अतः W1 यूनियन W2 भी V की उपसमष्टि होगा। दूसरी ओर माना W1 यूनियन W2 V की एक उपसमष्टि सब स्पेस इस प्रकार है कि अल्फा बिलोंग्स टू W1 बट अल्फा डज नॉट बिलोंग टू W2, बीटा बिलोंग्स टू W2 बट बीटा डज नॉट बिलोंग टू W1, then alpha beta both belongs to W1 union W2, implies that A alpha plus B beta belongs to W1 union W2। यदि हमने A और B को 1 लिया तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, implies that alpha plus beta belongs to W1 और alpha plus beta belongs to W2। यदि alpha plus beta belongs to W1, then alpha belongs to W1, so minus alpha also belongs to W1। अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1 गिव्स बीटा बिलोंग्स टू W1, लेकिन हमने बीटा को W1 में नहीं लिया है, सो दिस इज कंट्राडिक्शन। सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू
W2। इसका मतलब ये हुआ कि W1 या तो W2 का सबसेट होगा या फिर W2 W1 का सबसेट होगा। इसका मतलब दोनों में से एक दूसरे में समाये होंगे। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से देखेंगे। माना V इज इक्वल टू ट्रिपलेट ABC, ABC बिलोंग्स टू F, W1 इज इक्वल टू ट्रिपलेट A1 A2 0, A1 A2 0 बिलोंग्स टू F, W2 इज इक्वल टू ट्रिपलेट B1 0 A3, B1 A3 0 बिलोंग्स टू F। स्पष्ट है कि W1 और W2 V की दो उप समष्टियाँ सब स्पेसेस हैं। विशेष रूप से W1 का थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है और W2 का सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है। तो W1 यूनियन W2 में W1 के भी अवयव होंगे और W2 के भी अवयव होंगे। अतः W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू A1 A2 0 एंड B1 0 A3। माना अल्फा इज इक्वल टू 1 3 0। इसका मतलब ये W1 का अवयव है और बीटा इज इक्वल टू 2 0 5। इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये W2 का अवयव होगा। इसलिए दोनों ही अवयव W1 यूनियन W2 के अवयव होंगे। अब A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 के लिए A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू 8 6 15। इसमें ना तो सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है और ना ही सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए 8 6 15 जो है वह W1 यूनियन W2 का अवयव नहीं होगा। अतः अल्फा और बीटा तो W1 यूनियन W2 के अवयव हैं, लेकिन A अल्फा प्लस B बीटा W1 यूनियन W2 का अवयव नहीं है। अतः अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 इम्प्लाई नहीं करता कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अतः W1 यूनियन W2 V का उपसमष्टि नहीं है। अतः W1 यूनियन W2 का उपसमष्टि होना आवश्यक नहीं है। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, दो उपसमष्टियों का रैखिक योग। यदि W1 और W2 V की दो उपसमष्टियाँ सबस्पेसेस हों तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। So alpha belongs to W1 and beta belongs to W2. Since alpha belongs to W1, we can write alpha plus 0 belongs to W1 plus W2 as 0 belongs to W2. Implies that alpha belongs to W1 plus W2. Implies that W1 is a subset of W1 plus W2. Similarly, we can show that W2 subset W1 plus W2. Implies that W1 intersection W2 subset W1 plus W2. Also, if alpha belongs to W1 plus W2, then alpha is equal to W1 plus W2, where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2. लेकिन W1 और W2 दोनों ही V के सब स्पेसेस हैं, so alpha 1 alpha 2 belongs to V, implies that alpha 1 plus alpha 2 belongs to V, implies that alpha belongs to V. Hence, alpha belongs to W1 plus W2 के लिए alpha belongs to V. अतः W1 plus W2 is a subset of V. Theorem: linear sum of two subspaces is a subspace. दो उपसमष्टियों का रैखिक योग एक उपसमष्टि होता है। प्रूफ: माना W1 और W2 V की दो उपसमष्टियाँ सब स्पेसेस हैं, तो रैखिक योग W1 प्लस W2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। अब हमें सिद्ध करना है कि यह उपसमष्टि सब स्पेस होगा। हमने देखा है कि W1 प्लस W2 सबसेट V। नाउ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 implies that alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 and beta is equal to beta 1 plus beta 2, such that alpha 1 beta 1 belongs to W1 and alpha 2 beta 2 belongs to W2. For all AB belongs to F के लिए A alpha 1 plus B beta 1 belongs to W1 और A alpha 2 plus B beta 2 belongs to W2। चूँकि W1 और W2 सब स्पेसेस उपसमष्टियाँ हैं, इसलिए उपसमष्टि होने की शर्त को पूरा करेंगे। अब A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 जो कि W1 का अवयव है और A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 जो कि W2 का अवयव है बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, implies that
रीअरेंज करने पर ए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, जो कि उप समष्टि होने की शर्त है। अतः W1 प्लस W2 V की एक उप समष्टि होगा। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस, दो उप समष्टियों का प्रत्यक्ष योग। यदि W1 और W2 V की दो उप समष्टियां सब स्पेसेस हैं तो V W1 और W2 का प्रत्यक्ष योग डायरेक्ट सम कहलाता है। यदि V के किसी अवयव को W1 और W2 के अवयवों के योग के रूप में अद्वितीय तरीके से लिखा जा सकता है। अल्फा बिलोंग्स टू V implies that alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2, where alpha 1 and alpha 2 are unique elements. यह तभी संभव है जबकि W1 इंटरसेक्शन W2 is equal to 0। प्रत्यक्ष योग को V is equal to W1 राउंडेड प्लस W2 से निरूपित किया जाता है। अतः V is equal to W1 राउंडेड प्लस W2 होगा यदि पहली बात V is equal to W1 प्लस W2, दूसरी बात W1 इंटरसेक्शन W2 is equal to 0। या ये कहा जा सकता है कि V W1 और W2 का सिंपल सम है तथा W1 और W2 डिसजॉइंट है। V W1 और W2 का सरल योग है तथा W1 और W2 आपस में विसंघीय हैं। यदि V is equal to ABC belongs to F, W1 is equal to A1 A2 0, W2 is equal to B1 0 A3। हम देख रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में प्रथम निर्देशांक कॉमन हो सकता है। अतः V is not equal to W1 राउंडेड प्लस W2। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं। माना 5 to 1 belongs to V, तो 5 to 1 is equal to 2 to 0 belongs to W1 और 3 0 1 belongs to W2। इसी तरह से 5 to 1 को हम लिख सकते हैं 3 to 0 belongs to W1 प्लस 2 0 1 belongs to W2। अतः एक अवयव 5 to 1 को W1 और W2 के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः V is not equal to W1 राउंडेड प्लस W2।